किसान एकता ट्रैक्टर मार्च को लेकर सांसद राहुल कसवा ने सर्किट हाउस में की प्रेस वार्ता। चूरू जिले के किसानों की लंबित समस्याओं और बकाया बीमा क्लेम जारी करवाने की मांग को लेकर 17 नवंबर को चूरू से जयपुर तक किसान एकता ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। इस संबंध में शनिवार शाम 6 बजे करीब चूरू के सर्किट हाउस में सांसद राहुल कसवा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि किसानों का साल 2021 का लगभग 500 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम निरस्त किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस अन्याय के खिलाफ किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए यह बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। सांसद कसवा ने कहा कि बीमा पोर्टल पर डाटा एंट्री में गड़बड़ी, विभिन्न सीजन के बकाया क्लेम लंबित रहने, किसानों को सर्वे में शामिल नहीं करने और बीमा प्रक्रिया की खामियों के कारण बड़ी संख्या में किसान लाभ से वंचित है। इन सभी मुद्दों को लेकर किसान अब सड़क पर उतरकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि 17 नवंबर को सुबह 10 बजे चूरू से ट्रैक्टर मार्च रवाना होगा। इसमें तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, सरदार शेर विधायक अनिल शर्मा, नौर विधायक अमित चाचान, पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया, पीसीसी उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज खीचड़, पूर्व विधायक बलवान पूनिया सहित कई नेता भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्य मांगों में खरीफ 2021 का 500 करोड़ का बीमा क्लेम जारी करना, विभिन्न फसलों के बकाया क्लेम का भुगतान, बीमा पोर्टल की त्रुटियों को दूर करना, समयबद्ध बीमा प्रक्रिया लागू करना, डीएपी यूरिया की किल्लत खत्म कर कालाबाजारी को रोकना, पात्र किसानों के टोकन काटने की जांच, समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करना, मूंग चना को पीएम धन धान्य योजना में शामिल करना, कृषि व घरेलू बिजली लाइन अलग करना, बकाया कृषि कनेक्शन जारी करना, झींगा पालन को बढ़ावा देना, यमुना लिंक समझौता लागू करना आदि शामिल है। सांसद कसवा ने कहा कि किसान हितों की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है और चूरू का किसान अपने हक के लिए मजबूती से आवाज उठाएगा। 100 करोड़ रुपए का जो हमारा क्लेम है 2021 का, उसके ऊपर सरकार पूर्ण विचार करे और पूरी इसकी इंक्वायरी बिठाई जाए कि क्या कारण रहे होंगे, कि क्या सरकार के कर्मचारियों ने अपने ही फैसले को सरकार ने क्यों बदला। फरवरी 2024 को आपने फैसला किया कि सब किसान, चूरू के किसान को क्रॉप कटिंग से पैसा मिलेगा, वो हमारी रकम 500 करोड़ बनती, और 2 सितंबर 2025 को आपने इस फैसले को निरस्त कर दिया। इतनी लंबी लड़ाई जो किसानों ने लड़ी वो अपनी मिट्टी कर दी झटके में। और साथ ही साथ हमारी मांग ये है कि चूरू जिले के अंदर जो जल जीवन मिशन का हमारा 80 करोड़ रुपए का जो पैसा डेविएशन आया हुआ है, उस पैसे को जल्द से जल्द स्वीकृत किया जाए। फाइलें दिल्ली, जयपुर, चूरू नहीं घूमती रहेंगी, स्वीकृत किया जाए ताकि किसानों को, गांव के एक आम आदमी को पीने की पानी की व्यवस्था हो सके। टंकियां बनी पड़ी हैं, 2-2 डेढ़ साल हो गया, जुड़ नहीं पा रही हैं सिर्फ पैसे के अभाव में। और हमने साथ ही साथ में चूरू शहर के जो हमारा ये एलिवेटेड रोड है उसकी मांग करेंगे हम। एलिवेटेड रोड का ये प्रॉमिस किया गया था, ये वादा यहाँ पे मुख्यमंत्री खुद आगे कह गए थे कि इसको हम एलिवेटेड रोड बनाएंगे। अब इन्होंने तो उस रोड का काम चालू कर दिया है, हमें उसकी लड़ाई और लड़नी पड़ेगी। अगर आप उस रैंप को ही बना दोगे तो वो पैसा तो हमारा खर्च हो गया, वहां पे ठेकेदार में पैसा ले जाएगा। अब उसी पैसे को 27 करोड़ रुपए उस नए पुल, पुराने पुल को ठीक करने के, और कुछ पैसा देते तभी तो एलिवेटेड रोड बनती हमारी। अभी पैसे का कुछ बचाव इसमें होता, वो बचाव तो होने दिया नहीं जा रहा, और आप प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है, काम चालू कर दिया। क्या हुआ मुख्यमंत्री की घोषणा का कि एलिवेटेड रोड बनाएंगे? हम इस चूरू के अंदर उस रोड को बनने नहीं देना चाहते कि हमारा इस शहर का एक आम आदमी, आम नागरिक भारी परेशान हो जाएगा। आज वो रैंप का पैसा लग जाएगा, कल को आपने एलिवेटेड रोड की डीपीआर बनाने का वादा करके गए हो, आप पैसा देने का बाद वो पैसा तो मिट्टी हो गया आपका सारा। अब कब स्टैक बैठेगी? 2023 खरीफ का क्लेम, 2026-25 रबी आ गई है, अब तक क्लेम मिला नहीं है, कब तो वो स्टैक बैठेगी? 22 के हमारे पटवार मंडलों की शिकायत पेंडिंग है, तो बीमा 4-4 साल पेंडिंग हो गया है। तो ये 22 का, 23 का, 24 का जो हमारा खरीफ और रबी का बीमा क्लेम मिलना चाहिए, उसकी अंदर सरकार को हमने जगाएंगे कि भैया इसको आपको टाइम फ्रेम में तो करिए कुछ काम को। तीसरी बात है, कुछ नीतिगत ऐसे फैसले हैं। इस बार आपने खड़ी फसल का नुकसान का आपने डिलीट कर दिया। पहले तो किसान के खड़ी फसल में भी अगर ओलावृष्टि होगी, अंदर आ गया, तो उसको क्लेम मिला करता था, आजकल वो बंद कर दिया। अब आपने खड़ी फसल का, अपने फसल काट ली, फिर नुकसान हो गया, तो आपने क्या कहा कि 72 घंटे में शिकायत दर्ज कराइए। 72 घंटे में शिकायत दर्ज कराई किसान ने, तो किसान बीमा कंपनी का अधिकारी 20-20 दिन आता नहीं है खेत के अंदर, तो किसान क्या करे? क्लेम मिलने के रास्ते सारे बंद हो गए हैं। तो वो हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारा दूसरी बड़ी डिमांड है एमएसपी की, मूंग की और मूंगफली की टोकन दोबारा खोले जाए।
हर किसान को उसका मौका मिलना चाहिए। 18-19 हज़ार ही किसानों को उसका लाभ मिला है और उसमें जो धांधली हुई है उसके ऊपर इसलिए किसानों के लिए दोबारा पोर्टल खोलने का हमने हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड हम ये रख रहे हैं। किसानों के कृषि कनेक्शन 50,000 नए कनेक्शन देने की बात इस सरकार ने कही थी। पेंडेंसी पिछले सालों की कंप्लीट नहीं हो पा रही, एक नया कनेक्शन सरकार ने दिया नहीं है। तो कृषि के जो कनेक्शंस हैं उसकी हमारी बहुत बड़ी एक डिमांड है। और जल जीवन मिशन का पैसा है जो हमारा डेविएशन आया है, अभी तक हमारा सदार शहर के 126 गांवों का टेंडर आज तक ओपन नहीं हो पाया है। सरकार ने योजना चलाई थी 19 से लेकर 24 तक, 24 तक तो काम पूरा हुआ ही नहीं, फिर 24 से लेकर 28 तक की बात चली। अब हम बैठे हैं 26 में आ गए, हम 26 में आ गए। अभी तक सुधार शहर तहसील के और तालनगर के कुछ गांवों का टेंडर आज तक खुला नहीं है। वो टेंडर आज भी जयपुर में पड़ा हुआ है। तो वो हमारी एक सबसे बड़ी दूसरी हमारी डिमांड है। और हमने चूरू आरओबी एलिवेटेड रोड के लिए बजट सैंक्शन, वो हमारी डिमांड है। जिले भर में जहां पे रेलवे लाइन चल रही वहां पे आरयूबी की बहुत बड़ी डिमांड है। आरयूबी के कारण किसान बड़ा भारी परेशान है, खेत में जा नहीं पा रहा। इस सरकार ने पिछले 2 साल में मात्र चूरू जिले में 1 या 2 आरयूबी दिए हैं। तो 26 आरयूबी रेलवे ने सैंक्शन करे थे, वो बंद पड़े हैं। उसमें रेलवे पीडब्ल्यूडी का हिस्सा मांगती है कि पार्टनरशिप में आ जाओगे तो आपको हम आरयूबी देंगे। हमने उसके बारे में भी अपनी डिमांड रखी है इस मुद्दे के अंदर। और कुछ नीतिगत फैसले हैं जिन नीतिगत फैसलों को सरकार अपना खुद भी परिवर्तित लाए और प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे, जैसे कि धन धान्य योजना है। अभी आपने देखी होगी, उस धन धान्य योजना के अंदर सरकार का यह मकसद है कि दलहन और तिलहन का पूरा एमएसपी पे खरीद की जाएगी। अब एमएसपी पे दलहन, उसमें चूरू को भी शामिल किया गया है। देश भर में 100 जिले लिए हैं, जिसमें चूरू भी है, नागौर भी है, बाड़मेर भी है, बीकानेर भी है। तो हमारे 5-6 जिले राजस्थान के आते हैं। अब उनमें कौन सी दाल खरीद रहे हैं? वो तूर, उड़द हमारे यहाँ होती ही नहीं। तो सरकार से हमारा कहना है कि उस तूर उड़द के साथ में आपको खरीदें जहां से खरीदी जाए, पर इस क्षेत्र में तो मूंग होता है, हमारे चना होता है, मोट होती है, इन दालों को शामिल करने का प्रस्ताव भी नहीं है। अब हमने भारत सरकार के अधिकारियों से बात करी, वो करी राजस्थान से कोई प्रस्ताव ही नहीं आया। अभी कब प्रस्ताव भेजेंगे? धन धान्य योजना चालू होगी, अब चूरू जिले में तो कुछ बिकेगा नहीं उसका। अब धन धान्य योजना के अंदर जनप्रतिनिधि किसानों को कोई आवाज ही नहीं है। कर्मचारियों की सरकार के अधिकारियों की लिस्ट बना के ये स्कीम बना के छोड़ दी है। बिजली की दर हमारी झींगा मछली पालन के लिए हरियाणा के पार की जाए, ताकि किसान, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, सारा व्यापार हरियाणा में चला गया। वो हमारी सबसे बड़ी डिमांड है। और हमारा सिद्धमुख कनाल के अंदर 0.17 MF पानी के लिए, उसके लिए हमने डिमांड रखी। हमारी जो नीतिगत चीज अटकी पड़ी हुई हैं, यमुना लिंक समझौते की बात जो सरकार ने भागीरथ का नाम लिया था, 2 साल तो हो गए हैं, आज तक डीपीआर का काम कहाँ चला है कुछ पता नहीं है। तो ऐसी भी अनेकों मांगों को लेकर हम सरकार के सामने रखेंगे। पर मूलतः हमारी किसान बीमा को लेकर बहुत बड़ी मांगे और जल जीवन मिशन को लेकर हमारी कितने ट्रैक्टर हो गए सर इसमें? हमारा कोई नंबर नहीं, हमने कोई ट्रैक्टर हायर नहीं कि जितने किसानों से हमारे पास काफ़ी किसान लोगों के संपर्क में हैं और वो अपना हिसाब से जो भी किसान आना चाहेगा वो चलेगा। इस आवाज़ को आपको मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे साथ जितने लोग भी चलेंगे, हम सबका स्वागत है। हमने कोई ट्रैक्टर बुक नहीं करें कि आप भी चलिए, आप भी चलिए। किस तरह से कार्यक्रम रहेगा आपका ये? हम 10 बजे चूरू से 17 तारीख को रवानगी लेंगे चूरू जयपुर के लिए, और शाम होने तक जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पर हमारा रात्रि विश्राम करेंगे और फिर अगले दिन फिर चलेंगे। और सरकार से वार्ता करने की हमारी एक सभी किसान संगठन की, हमारे विधायकगण, हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में एक सरकार से वार्ता करी जाएगी। और सरकार को हम अपने सारे हमारे जो भी मांगे हैं उन मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे। और 2021 का जो हमारा क्लेम है, उस क्लेम के बारे में सरकार के खुद के फैसले को सरकार ने क्यों बदला, उसके ऊपर सरकार जांच करे और पुनः किसान चूरू के जिले के किसानों को 2021 का क्लेम 500 करोड़ रुपये का जो पेंडिंग है उसको देने का कार्य करे। ये हमारी प्रमुख डिमांड है।